आईफोन इतना वियर्ड है, मैं आपको बता नहीं सकता। जैसे अगर किसी को आपके आईफोन का अनलॉक कोड पता है तो वो आपके एप्पल आईडी के पासवर्ड को चेंज कर सकता है बिना आपके करंट पासवर्ड को जाने। और इससे होगा क्या, वो आपको आपके ही एप्पल आईडी से कंप्लीटली लॉकआउट कर देगा, आपका सारा iCloud डेटा एक्सेस कर पाएगा और आपके सारे सेव्ड पासवर्ड्स कीचेन में वो भी एक्सेस कर पाएगा। लेकिन इसका एक तोड़ है, वो भी वियर्ड है। तो आपको अपने सेटिंग्स में जाना है और फिर स्क्रीन टाइम पे जाना है और फिर कंटेंट एंड प्राइवेसी रिस्ट्रिक्शंस पे, फिर उसको आप एनेबल करके नीचे अकाउंट चेंजेस को जाके आपको डोंट अलाउ पे सेट करना होगा। अब सोचो यार कि कोई आपका एप्पल आईडी और पासवर्ड चेंज कर सकता है और इसको डिसअलाउ करने के लिए आपको स्क्रीन टाइम की सेटिंग्स पे जाना है। आईफोन में ना आपको या तो सारे नोटिफिकेशंस आएंगे ऐप से या कुछ भी नहीं आएगा, बीच में कुछ नहीं है। जैसे मान लो उबर है, ऑब्वियसली मेरे को नोटिफिकेशन चाहिए कि गाड़ी कितनी देर में आ रही है या मेरे को पेमेंट कब करनी है, लेकिन उनके जो प्रमोशनल मैसेजेस आते हैं उनकी तो नीड नहीं है ना मुझे। जैसे बारिश हो रही है, जोमेटो को आया टिप टिप बरसा पानी पकौड़े खा लो, उबर कहता है योर नेक्स्ट राइड इज ऑन अस 50 रुपीज ऑफ। 50 रुपए में उबर ने आज तक कोई राइड दी है। और जैसे ब्लिंकिट का आया है यूएफओज आर रियल टैप टू नो मोर, क्या तुक बनता है इसका। जैसे गाइस एंड्रॉइड का ना बहुत सही है, आपके पास पूरा कंट्रोल है। अगर आपको वो प्रमोशनल नोटिफिकेशंस नहीं चाहिए आप उनको ऑफ कर दो। लेकिन आईफोन में या तो सारी आएंगी या कुछ नहीं आएगा। मतलब कम ऑन यार, एप्पल 2023 चल रहा है और एंड्रॉइड अगर कर सकता है तो तुम तो कर ही सकते हो। अब जैसे मान लो मुझे इनकमिंग कॉल आ रही है, इसको मैं पिक कर लेता हूँ, ठीक है। और अब लेट्स से मैं फ़ोन पे बात कर रहा हूँ। अब मान लो कोई मेरे को मैसेज नोटिफिकेशन आती है तो वो ना मेरे कान में बजती है और अब मल्टीपल आ रही है तो मैं इग्नोर भी नहीं कर सकता। चलो ठीक है, मैंने फिर स्विच से इसको यहाँ पे म्यूट कर दिया। अब नहीं आएंगे मेरे को, अब मैं नॉर्मली बात कर सकता हूँ। और जब मैं कॉल काटूंगा तो मुझे याद रखना होगा कि इसको वापस अनम्यूट करना है ताकि आगे की नोटिफिकेशन सुनाई दे। अब देखो यार, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। और मैं ये नहीं कह रहा कि कोई वर्क अराउंड नहीं है इसको फिक्स करने के लिए, बट पॉइंट बस इतना है कि समथिंग सो बेसिक आपके आईफोन में पहले से होना चाहिए। अगली बात, ये सोच काफ़ी नॉर्मल है कि आपके फ़ोन में कोई भी फ़ोटो एक फाइल भी होगी जिसको आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो या सेंड भी कर सकते हो। नहीं, तो जैसे ये फ़ोटो है जिसको बाय द वे मैं रीनेम भी नहीं कर सकता क्योंकि फ़ोटोज़ आप करने नहीं देगा, बट खैर अगर आप इसको ढूंढने जाएंगे फाइल मैनेजर के अंदर तो आप रियलाइज़ करेंगे कि पूरे फाइल मैनेजर में कहीं पे भी ये फ़ोटोज़ एग्जिस्ट नहीं करती। तो आईफोन में ऐसा है, कोई भी फ़ोटो फाइल तभी बनेगी अगर आप उसको मैनुअली खुद अपने हाथों से एक फ़ाइल बनाओ। तो उस फोटोज़ के मोर ऑप्शंस में आपको सेव टू फाइल्स क्लिक करना पड़ेगा और फिर ये फाइल आपको फाइल मैनेजर में दिख जाएगी। अब ठीक है, आप बोल सकते हैं कि ये करने की हमें ज़रूरत ही क्या है यार। कितनी बार होता है ना कि आपको अनकम्प्रेस्ड ओरिजिनल क्वालिटी में फ़ाइल भेजनी होती है, क्योंकि अगर आप ऐप के थ्रू भेजेंगे तो वो उसका साइज़ छोटा कर देगा। तो प्रॉब्लम बस इतनी है कि इतनी सी चीज़ करने के लिए इतनी छलांगे मारनी पड़ती है आईफोन पे। अजीब तो है। अगला सुनो, अगर आप व्हाट्सएप कॉल पे हो और आपको नॉर्मल कॉल आ जाए, क्या आप कॉल को होल्ड पर डाल सकते हो आईफोन पे। जैसे मान लो नॉर्मल व्हाट्सएप इनकमिंग कॉल आई, आपने उठाई और अब आपको एक और इनकमिंग कॉल आ रही है नॉर्मल फ़ोन पे। इसको आप जैसे ही पिक करेंगे आईफोन पे आपकी व्हाट्सएप कॉल रिजेक्ट हो जाएगी। लेकिन यही चीज़ एंड्रॉयड में, जैसे आपने व्हाट्सएप पे कॉल पिक करी, नॉर्मल फ़ोन कॉल आया, आप इसको जैसे ही पिक करेंगे आपकी व्हाट्सएप कॉल होल्ड पे चली जाएगी और जैसे ही काटेंगे व्हाट्सएप कॉल रिज्यूम। अब आप बोल सकते हैं कि ये तो व्हाट्सएप की प्रॉब्लम है, आईफोन की नहीं है। लेकिन यार आईफोन तो आप ही यूज़ कर रहे हो ना, तो प्रॉब्लम तो आप ही को होगी। अब चाहे वो व्हाट्सएप की हो या आईफोन की हो, एज एन आईफोन यूज़र इशू आएगा। और हम कॉल्स की बात कर रहे हैं तो क्या आपको पता है आप इसमें कस्टम रिंगटोन्स नहीं सेट कर सकते। जैसे अगर आप साउंड्स में गए फिर रिंगटोन्स में आपको ये ऑप्शंस तो मिलेंगे, लेकिन ये काफ़ी सैड है, आप चेंज करना ही नहीं चाहोगे। और अगर आपको फिर भी रिंगटोन चेंज करना है तो आप ऑब्वियसली खरीद सकते हैं। वैसे टू बी फेयर एक और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, आप गैराज बैंड यूज़ कर सकते हैं और उसमें एक कस्टम रिंगटोन बना के इसमें सेव करके सेट कर सकते हैं रिंगटोन की तरह, बट कम ऑन, हम ऐसे कितने लोग करेंगे ये। अगला, आईफोन की ऐप सेटिंग्स एक्सेस करना अलग सिरदर्दी है। जैसे मान लो मेरे को कैमरा में ग्रिड ऑन करना है, ये मुझे कैमरा के अंदर नहीं मिलेंगी सेटिंग्स, मेरे को मेन सेटिंग्स में जाके कैमरा तक स्क्रॉल करके वहाँ पे ग्रिड का ऑप्शन मेरे को इनेबल करना होगा। और ये मसला सारे नेटिव ऐप्स के साथ है, चाहे वो कैलेंडर हो, नोट्स हो या रिमाइंडर्स ऐप हो, आपको सेटिंग्स में जाके ही सारी नेटिव ऐप्स की सेटिंग्स चेंज करने का ऑप्शन मिलेगा। जैसे एंड्रॉयड में आपको गैलरी की सेटिंग्स गैलरी में मिलेंगी, कैलेंडर की सेटिंग्स कैलेंडर में मिलेगी, नॉर्मल है। अब हो सकता है कि आप बोलोगे मैं तो निट पिकिंग कर रहा हूँ,
लेकिन एक बार सोचिए, क्या ये पॉसिबल है कि एप्पल अपने किसी एक कीनोट में एक दिन बोलेगा Introducing contextual settings. अब हम इसकी डायल पैड की बात करते हैं। जैसे मान लो डायल करते वक्त कुछ गलती हो गई। ऐसा नहीं कि आप कहीं भी टैप करके नंबर चेंज कर पाएंगे, आप उसको पूरा डिलीट कीजिए और फिर वापस टाइप कीजिए। और एंड्रॉयड में तो आप लेटर्स टाइप कर सकते हैं और मैचिंग कॉन्टैक्ट्स आ जाएंगे जिनको आप फट से डायल कर सकते हैं। लेकिन यही T9 डायलिंग आईफोन में है ही नहीं, आप बस नंबर्स ही टाइप करो। और आखिर में आपको पता है आईफोन आपकी चार्जिंग को 80% पे रोक देगा अगर उसको लगेगा कि आपका आईफोन गर्म हो रहा है। अब वैसे देखा जाए तो इंटेंट सही है कि आपकी बैटरी की लॉन्जेविटी जितनी अच्छी हो उतनी अच्छी बात है। लेकिन जैसे मान लो मैं हुई ऐसा जिसको बहुत ज़्यादा देर बाहर रहना पड़ता है, तो मेरे को तो 100% चाहिए होगी ना। मेरे लिए बैटरी की लॉन्जेविटी शायद इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना 100% चार्ज है। तो मेरे हिसाब से ये कंट्रोल यूज़र के पास होना चाहिए कि मेरे को प्रोटेक्ट करनी है तो 80% तक हो या मेरे को 100% चार्ज चाहिए। लेकिन ये जो ज़बरदस्ती इम्पोज करता है ना आईफोन, ये वियर्ड है। तो यार यही कुछ चीज़ें हैं जो मुझे थोड़ी अजीब लगी। मतलब मैं एंड्रॉयड यूज़ भी करता हूँ और मैं iOS भी यूज़ करता हूँ, और iOS में ये चीज़ें डेफिनेटली पर्सनली वियर्ड लगी मुझे। और आप किसी भी और एंड्रॉयड यूज़र से पूछो तो आपको ये वाली जो इश्यूज़ हैं समझ आएगी कि जेन्युइनली प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं। खैर, इन सब चीज़ों में से आपको सबसे ज़्यादा वियर्ड क्या लगता है डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा डेफिनेटली हिट दैट लाइक बटन, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए चैनल को और वो बेल आइकन मार्क करके ऑल ज़रूर टैप कीजिएगा। मिलते हैं।